बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो व्यूवर्स, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने ये देखा था कि अगर हमने किसी टेबल को वर्टिकली फ्रेगमेंट कर देते हैं और उसके मुख्तलिफ जो है ना वो सेगमेंट बना देते हैं तो उसे हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो उस वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कुछ लॉजिक होती है कि कौन सा एट्रीब्यूट हमने कौन से फ्रेगमेंट में रखना है ताकि वो ज़्यादा यूज़ हो, और कौन सी एप्लीकेशन उस फ्रेगमेंट को जो है ना वो ज़्यादा यूज़ कर रही है या उस एट्रीब्यूट को यूज़ कर रही है या नहीं कर रही। तो इस बात का कैसे फैसला करेंगे, तो उसके लिए आज की वीडियो को देखना लाजमी, आपके लिए देखना लाजमी है और उसको समझना भी लाजमी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्यूवर्स एट्रीब्यूट एफिनिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। व्यूवर्स, एट्रीब्यूट एफिनिटी क्या होती है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट हमें किस फ्रेगमेंट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब जैसे हमने व्यूवर्स वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा आपको वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा याद करवाता हूँ और उसके बाद हम इसको एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स पे चले जाएंगे। हमने देखा था कि हमने टेबल को जब वर्टिकली फ्रेगमेंट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो कौन से एट्रीब्यूट को यूज़ कर रही है ताकि हम उसी का फ्रेगमेंट उसको करके दें। किसी ऐसे एट्रीब्यूट को उस फ्रेगमेंट में ना रखें जो बिल्कुल भी वो यूज़ नहीं हो रहा। तो इस बात का फैसला हमें कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि ईच साइड में नॉट नीड ऑल एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन। बस हर साइड जो है ना उसको तमाम एट्रीब्यूट जो है ना वो नहीं चाहिए होते किसी भी रिलेशन के लिए। Thus we use vertical fragmentation which divide a relation vertically by a column। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी टेबल को वर्टिकली फ्रेगमेंट कर देते हैं और उसके कॉलम को वर्टिकली जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ अ सबसेट ऑफ रिलेशन विच इज़ क्रिएटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए कॉलम। उसके बाद अगर हम व्यूवर्स एट्रीब्यूट एफिनिटी की बात करते हैं, बेसिक आइडिया ऑफ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन इज एक्सेस एफिशिएंसी। तो जो बेसिक आइडिया होता है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का वो ये होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की एक्सेस एफिशिएंसी क्या है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेशन बेस्ड। को भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही रिक्वायर करती है। एट्रीब्यूट एफिनिटीज obtain फ्रॉम मोर प्रिमिटिव यूजेज ऑफ डाटा। तो व्यूवर्स देखिए, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यू अगर पढ़ते हैं तो हम जैसे कहते हैं यूज क्यूरी यानी क्यू आई और एट्रीब्यूट जे। यूज यानी कि क्यू आई कॉमा ए जे वो रिप्रेजेंट करता है वन इफ एट्रीब्यूट ए जे इज रेफरेंस्ड बाय क्यूरी आई। मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्यूरी व्यूवर्स लगाई है और उसके अंदर वो अगर एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। बट अगर वो एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे ज़ीरो रख देंगे। ये कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा डिटेल के साथ, वो आपको समझाऊंगा ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अगर हमने एक क्यूरी लगाई है और उसके अंदर क्यूरी के अंदर प्रोसेस की है और उस क्यूरी के अंदर अगर वो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे वन लिख देंगे, अगर वो एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिख देंगे। जैसे व्यूवर्स देखिए, हमारे पास ये एक टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। चार एट्रीब्यूट है व्यूवर्स इसके अंदर। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। हम व्यूवर्स फर्ज करते हैं कि जो एम्प्लॉय नंबर है उसको हम A1 कह देते हैं और A2 जो है ना हमारे पास ए नेम आ जाएगा, E3 हमारे पास एट्रीब्यूट 3 हमारे पास सैलरी है और E4 हम कह देते हैं डिपार्टमेंट नंबर है। बस यहाँ पे हम क्यूरी 1 लगाते हैं जिसके अंदर हमने कह दिया सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प नंबर इज इक्वल टू सम वैल्यू। तो व्यूवर देखा जाए तो यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, एक ई नेम वाला एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय नंबर का। तो एम्प्लॉय नंबर की बात की जाए तो ये A1 है, A1 की जगह पे हम 1 लिख देंगे और एम्प्लॉय नेम हमारे पास A2 है तो इसकी जगह 1 लिख देंगे और बाकी E3 और E4 की जगह पे हम 0 लिख देंगे। या देखें, यानी क्यूरी 1 के अंदर एट्रीब्यूट 1 भी यूज़ हो रहा है, एट्रीब्यूट 2 भी यूज़ हो रहा है, एट्रीब्यूट 3 और एट्रीब्यूट 4 यूज़ नहीं हो रहे। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम क्यूरी 2 लगाते हैं उसके अंदर हम कहते हैं जी सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसके अंदर व्यूअर्स A2 यूज़ हो रहा है और A3 यूज़ हो रहा है जबकि A1 और A4 यूज़ नहीं हो रहे। ये देखें, A1 की जगह पे हमने 0 लिख दिया, A2 की जगह 1 और A3 की जगह भी 1 और A4 की जगह पे 0 लिख दिया। मीन्स कि अगर किसी क्यूरी के अंदर उस एट्रीब्यूट का यूजेज है तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे, नहीं तो हमें वहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। तो ये दो क्यूरी से आपको तो काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर होगा।
दो क्यूरी व्यूअर्स हम यहाँ पे और लगाते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे हमने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई है, क्यूरी 3 हमारे पास है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू सम वैल्यूज। तो यहाँ पे A2 यूज़ हो रहा है और उसके बाद A4 यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास यानी कि इसमें कह सकते हैं कि A1 भी 0 आ जाएगा, A2 1 आ जाएगा, A3 0 आ जाएगा और A4 भी हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 1 एंड 0 1 आ जाएगा। क्यूरी 4 की बात की जाए तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसके अंदर व्यूअर्स A1 यूज़ हो रहा है जबकि A2 यूज़ नहीं हो रहा, A3 भी यूज़ हो रहा है और A4 यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे व्यूअर्स जो है ना एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें A1 A2 A3 एंड A4। A1 मतलब एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। क्यूरी 1 के अंदर व्यूअर्स A1 यूज़ हो रहा है, A1 भी यूज़, A2 भी यूज़ हो रहा है, A3 और A4 यूज़ नहीं हो रहे। क्यूरी 2 की बात की जाए तो A1 नहीं यूज़ हो रहा है, A2 यूज़ हो रहा है, A3 यूज़ हो रहा है और A4 भी यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह अगर क्यूरी 3 की बात करते हैं तो A1 यूज़ हो रहा है, A2 नहीं यूज़ हो रहा है, A3 भी यूज़ नहीं हो रहा है और A4 यूज़ हो रहा है। क्यूरी 4 की बात करें तो A1 यूज़ हो रहा है, A2 नहीं यूज़ हो रहा, A3 यूज़ हो रहा है और A4 भी यूज़ नहीं हो रहा। तो इस तरह व्यूअर्स हमारे पास एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप और भी क्यूरी लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि आपने 4 ही क्यूरी लगानी है, आप 3 क्यूरी लगा लें, 2 लगा लें, 10 लगा लें, 20 लगा लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ पे करते हैं जी एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स। व्यूअर्स हम यहाँ पे हमारे पास 4 साइट हैं। साइट 1 हम कहते हैं कराची है, साइट 2 हमारे पास इस्लामाबाद है और उसके बाद साइट 3 हमारे पास क्वेटा है और उसके बाद यहाँ पे एक मुल्तान की साइट यूज़ हो रही है। क्यूरी 1 के अंदर अगर हम बात करें जो एट्रीब्यूट हैं तो वो साइट 1 के ऊपर इस्लामाबाद में 15% यूज़ हो रही है, साइट 2 के ऊपर 20% यूज़ हो रही है, साइट 3 के अंदर 34% वो यूज़ हो रही है और साइट 4 के अंदर वो 10% यूज़ हो रही है। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम क्यूरी 2 की बात करें तो वो साइट 1 के ऊपर 10%, साइट 2 के ऊपर 12%, साइट 3 के ऊपर 0% और साइट 4 के ऊपर 20% यूज़ हो रही है। अगर इसी तरह अगर क्यूरी 4 की बात करें, 3 की बात करें तो साइट 1 के ऊपर 20%, साइट 2 के ऊपर 25%, साइट 3 के ऊपर 20% और साइट 4 के ऊपर 30%। क्यूरी 4 की बात करें तो साइट 1 के ऊपर 8%, साइट 2 के ऊपर 15% और साइट 3 के ऊपर 10% और साइट 4 के ऊपर 0%। मीन के क्यूरी 4 वाले एट्रीब्यूट्स का अगर फ्रेगमेंट हम साइट 4 के ऊपर रखेंगे तो इसको कोई भी यूज़ करने वाला वहाँ पे नहीं है, ये हमारे लिए एक यूजलेस फ्रेगमेंट बनेगा। इस तरह क्यूरी 2 के वाले एट्रीब्यूट को अगर हम साइट 3 के ऊपर रखेंगे तो इनको कोई भी यूज़ करने वाला वहाँ पे नहीं है और इनका हमें वहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास ये एट्रीब्यूट यूजिंग मैट्रिक्स भी आ गया है और हमारे पास एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स भी हमने ये इम्पोज कर लिया, यानी कि ये हमारे पास मुख्तलिफ क्यूरी प्रोसेसिंग के थ्रू हमें पता चला है। तो उसके बाद व्यूअर्स अब हम जो है ना इसको दोनों समझ लें एट्रीब्यूट को या दोनों मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए यहाँ से हम व्यूअर्स एफिनिटी एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना वो निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सेस 1 क्यूरी 1 यानी कि क्यूरी 1 की जो एक्सेस है वो 12% 15% है, एक्सेस 2 क्यूरी 1 ये आ जाएगी 20% है, एक्सेस 3 क्यूरी 1 ये 34% है, एक्सेस 4 क्यूरी 1 ये 10 आ जाएगा, यानी क्यूरी 1 की साइट 4 जो है ना हमारी वहाँ पे 10% है। इसी तरह क्यूरी 2 के अंदर साइट 1 जो है ना वो 10% है। इसी तरह क्यूरी 2 के अंदर हमारे पास साइट 2 जो है ना 12% है। इस तरह बाकी जो है ना साइटें जो है ना उसकी क्यूरी हमने यहाँ पे निकाल ली है। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप बात करते हैं अफिनिटी यानी कि एट्रीब्यूट अफिनिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूजिंग मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास व्यूअर्स आ रहा है A1 यानी कि ये हमारे पास समझ लें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम कह सकते हैं A1 और A1 आ जाए, यानी कि हमारे पास एफिनिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, एफिनिटी आ जाएगी A1 और A1 यानी कि एट्रीब्यूट 1 अब जहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स हमारे पास एट्रीब्यूट 1 जो है ना वो क्यूरी 1 में भी यूज़ हो रहा है और क्यूरी 4 में भी यूज़ हो रहा है, यानी कि एट्रीब्यूट 1 इज़ अपेयर इन क्यूरी 1 एंड क्यूरी 4। तो ये हमारे पास व्यूअर्स आ जाएगी क्यूरी 1 आ जाएगी और इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगी क्यूरी 4 आ जाएगी।
तो इनके तमाम जो समझ लें कि ये परसेंटेज हैं, फ्रीक्वेंसी है, इनको हम ऐड कर लेंगे। पहले क्यूरी 1 वाले का कर लेंगे और फिर क्यूरी 4 वाले को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूरी 1 वाले हमने सारे ऐड कर लिया, उसके बाद क्यूरी 4 वाले ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 113 जो है ना वो आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट 1 जो है ना उसकी जो समझिए फ्रीक्वेंसी है वो 113 जो है। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा अफिनिटी, हमारे पास आ जाएगी A1 और A2। मीन एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 इकट्ठे किसी फ्रीक्वेंसी में यूज़ हो रहे हैं, A1 और A1, यानी कि पीछे हमने A11 किया था तो उसके बाद आ जाएगा A1 A2 आ जाएगा। अब यानी कि मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2, यानी कि A1 और A2। तो हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 जो है ना वो एक तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं क्यूरी 1। क्यूरी 2 में एट्रीब्यूट 1 यूज़ नहीं हो रहा है, एट्रीब्यूट 2 यूज़ हो रहा है। क्यूरी 3 की बात करें तो एट्रीब्यूट 1 यूज़ नहीं हो रहा है, एट्रीब्यूट 2 यूज़ हो रहा है। अगर क्यूरी 4 की बात करें तो एट्रीब्यूट 1 यूज़ हो रहा है बट एट्रीब्यूट 2 यूज़ नहीं हो रहा। इसलिए क्यूरी 1 ही एक ऐसी क्यूरी है जिसके अंदर एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 दोनों जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। एट्रीब्यूट 1 एंड एट्रीब्यूट 2 आर अपेयर इन क्यूरी 1 ओनली। तो हम क्या करेंगे, क्यूरी 1 के जितने भी समझ लें कि एफिशिएंसी परसेंटेज है उसको सब ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 15 + 20 + 34 + 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 79 आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स अगर बात की जाए तो अफिनिटी A1 A3 यानी कि ये वाला एरिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 और A3 आ जाएगा। तो मीन्स के एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 3 जो है ना वो किसी क्यूरी में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर एट्रीब्यूट 1 ये हमारे पास है और एट्रीब्यूट 3 ये है, तो पहले क्यूरी में तो वो यूज़ नहीं हो रहे दोनों इकट्ठे, क्योंकि एट्रीब्यूट 1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है जबकि एट्रीब्यूट 3 यूज़ नहीं हो रहा। अगर क्यूरी 2 की बात की जाए तो एट्रीब्यूट 1 नहीं यूज़ हो रहा है, एट्रीब्यूट 3 यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर क्यूरी 3 की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट 1 यूज़ नहीं हो रहा और एट्रीब्यूट 3 भी यूज़ नहीं हो रहा। क्यूरी 4 की बात करें तो एट्रीब्यूट 1 भी यूज़ हो रहा है इसमें और एट्रीब्यूट 3 भी यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कम्बिनेशन जो है ना आपका क्यूरी 1 के अंदर यूज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूरी 4 है ये जो है ना इसको हम सारे को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 8, 15, 10 और 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33। मीन कि A1 एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 3 आर अपेयर इन क्यूरी 4 ओनली। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आ जाएगी 33 आ जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स अगर हम बात करते हैं एफिनिटी A1 A4 यानी कि एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 4, तो एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 4 आर नॉट अपेयर इन एनी फ्रीक्वेंसी क्यूरी। अब एट्रीब्यूट 1 और उसके बाद आ जाएगा व्यूअर्स एट्रीब्यूट 4, ये दोनों इकट्ठे किसी भी क्यूरी में यूज़ नहीं हो रहे। ये 1 यूज़ हो रहा है लेकिन 4 यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे 4 भी यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 भी यूज़ नहीं हो रहा और 4 यूज़ हो रहा है। यहाँ पे A1 यूज़ हो रहा है बट A4 यूज़ नहीं हो रहा। तो किसी भी क्यूरी के अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट अपेयर नहीं हो रहे, तो हम कह सकते हैं इसकी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी। एफिनिटी हम कह सकते हैं उसकी 0 है। उसके बाद ये वाला, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास A2 A1। जैसे हमने A1 निकाला, फिर A1 A2 निकाला, A1 A3 निकाला, उसके बाद A1 A4, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास A2 A1। तो व्यूअर्स ये A2 और A1 इसकी फ्रीक्वेंसी और A1 और A2 की फ्रीक्वेंसी जो है ना व्यूअर्स हमारे पास जो है ना वो सेम होगी, क्योंकि एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 2 ये भी क्या है एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 1, तो ये दोनों जो है ना किसमें अपेयर हो रहे हैं Q1 में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 79 आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी व्यूअर इसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। तो अगर हम चेक करें तो A1 और A2 की, तो उसकी भी देखें 79 ही आ रही है, देखें ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा पास A2 यानी कि A1 के बाद 2 आ जाएगा A2 A2। अब एट्रीब्यूट 2 ये वाला है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी क्यूरी 1 में भी यूज़ हो रहा है, क्यूरी 2 में भी यूज़ हो रहा है और क्यूरी 3 में भी यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों क्यूरियों के जो नंबर्स हैं ना या समझ लें फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनको सबको ऐड कर लेंगे। तो तीनों को जब व्यूअर्स हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास व्यूअर्स A2 A3 यानी कि एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 3
किसी क्यूरी में इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, तो ये वाला हमारा एरिया ये बन जाएगा A2 और A3। तो व्यूअर्स एट्रीब्यूट 2 ये है और एट्रीब्यूट 3 ये है। पहली क्यूरी के अंदर दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं हो रहे, दूसरी क्यूरी के अंदर दोनों इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, तीसरी क्यूरी के अंदर भी नहीं यूज़ हो रहे दोनों इकट्ठे, और चौथी क्यूरी के अंदर भी यूज़ नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, क्यूरी 2 की जो है ना सारे जो है ना वो फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा 42 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A2 A4, यानी कि एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 4। तो व्यूअर्स एट्रीब्यूट 2 एंड एट्रीब्यूट 4 आर अपीयर इन क्यूरी 3। क्यूरी 1 के अंदर व्यूअर्स नहीं यूज़ हो रहे, देखें क्यूरी 1 के अंदर अगर देखा जाए तो A2 तो यूज़ हो रहा है बट A4 यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह क्यूरी 2 की बात करें तो A2 तो यूज़ हो रहा है बट A4 यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह क्यूरी 3 की बात करें A2 भी यूज़ हो रहा है और A4 भी यूज़ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्यूरी 3 जो है ना उसके अंदर दोनों एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं। अगर क्यूरी 4 की बात करें तो A2 यूज़ नहीं हो रहा और A4 भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे Q3 की जो फ्रीक्वेंसी है जो उसको सारों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास 95 बन जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हम आ जाएंगे A3 A1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी व्यूअर्स जो है ना A1 A3 के बराबर ही आएगी, A3 A1 और A3 के बराबर ही आएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा A3 और A1। तो इसमें ये क्यूरी 3 ही एक ऐसी क्यूरी है जिसके अंदर तीनों जो है ना वो क्यूरी 4 ही ऐसे है जिनके अंदर A1 या A3 या A4 कह सकते हैं या A1 या A3 इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखें A3 A1 आर अपीयर इन क्यूरी 4 ओनली। तो हम क्या करेंगे, क्यूरी 4 के तमाम जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 33 बन जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा A3 A2। तो A3 A2 जो है ना उसका A2 और A3 की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी। जैसे हम कह सकते हैं A3 और A2 आर अपीयर इन क्यूरी 2 ओनली। तो ये देखें A2 और A3 या A3 A2 की बात करें तो ये देखें यही एक ऐसी क्यूरी है जिसके अंदर दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी जो है ना वो बन जाएगी हमारे पास 42 बन जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगा हमारे पास A3 A3, यानी कि A3 एट्रीब्यूट जो है ना ये वाला एरिया A3 एट्रीब्यूट कौन कौन से जो है ना वो क्यूरी के अंदर यूज़ हो रहा है। तो क्यूरी 1 के अंदर नहीं यूज़ हो रहा, क्यूरी 2 के अंदर यूज़ हो रहा है, क्यूरी 3 के अंदर भी यूज़ नहीं हो रहा और क्यूरी 4 के अंदर यूज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं क्यूरी 2 और क्यूरी 4 जो है ना A3 और अपीयर इन, यानी कि A3 एट्रीब्यूट, लेकिन यानी कि एट्रीब्यूट 3 जो है ना वो अपीयर हो रहा है क्यूरी 2 और क्यूरी 4 के अंदर। तो क्या करेंगे, क्यूरी 2 और क्यूरी 4 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा A3 A4, यानी कि एट्रीब्यूट 3 और एट्रीब्यूट 4 जो है ना कौन सी जो है ना क्यूरी के अंदर इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। तो व्यूअर्स ये किसी भी क्यूरी के अंदर इकट्ठे यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये देखिए क्यूरी 1 में दोनों यूज़ नहीं हो रहे। क्यूरी 2 की बात करें A3 तो आ रहा है बट A4 नहीं आ रहा, बट क्यूरी 3 की बात करें तो A3 तो नहीं आ रहा बट A4 आ रहा है। अगर क्यूरी 4 की बात करें तो A3 आ रहा है बट A4 नहीं आ रहा, तो इसकी जो है ना वो डेफिनेटली 0 हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा A4 A1, यानी कि एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 4 और एट्रीब्यूट 1। मीन एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 4 जो हमने पीछे निकाला है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी A1 और A4 या A4 A1 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। उसकी भी 0 थी तो इसकी भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा व्यूअर्स A4 A2। तो ये A2 A4 वाली फ्रीक्वेंसी के सेम ही आ जाएगा जैसे 95 आया था, यानी कि A4 A2 आर अपीयर इन क्यूरी 3। अब A2 ये वाला है और A4 ये है। इसमें क्यूरी 1 में A2 यूज़ हो रहा है बट A4 यूज़ नहीं हो रहा। क्यूरी 2 की बात करें A2 यूज़ हो रहा है बट A4 यूज़ नहीं हो रहा। तो ये क्यूरी 3 ऐसी है जिसके अंदर दोनों यूज़ हो रहे हैं। क्यूरी 4 के अंदर भी दोनों यूज़ नहीं हो रहे, तो क्यूरी 3 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करेंगे तो वो 95 बन जाएगा। उसके बाद आ जाएगा व्यूअर्स A4 A3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी A3 A4 वाली हो जाएगी जो कि 0 थी, हम पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद A4 A4 की बात करें तो A4 एट्रीब्यूट जो है ना वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्यूरी 3 के अंदर यूज़ हो रहा है। तो अगर क्यूरी 3 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 95 बन जाएगा। तो यहाँ से हम व्यूअर्स जो है ना एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना हमारी वो यहाँ पे ये शो हो जाएगी। ये हमारे पास A1 A1 वाली आ गई थी, ये A1 A2 की है, ये A1 A3 की है, ये A1 A4 की है। अब व्यूअर्स A1 A4 और A4 A1 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसी तरह व्यूअर्स
A1 और A3 की फ्रीक्वेंसी और A3 A1 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये देखें। इसी तरह A1 A2 की फ्रीक्वेंसी और A2 A1 की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास A2 A2 ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद A2 A3 की फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। उसके बाद A2 A4 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद A3 A1 ये फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी सेम होगी। उसके बाद A3 A2, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी जो है ना वो एफिनिटी जो है ना वो सेम होगी। इस तरह A3 A3 की ये आ जाएगी। उसके बाद है जी A3 और A4 ये 0 आ जाएगी। उसके बाद A4 A1 और A1 A4 के ये सेम होगी, ये देखें एफिनिटी सेम होगी। उसके बाद ये आ रहा है हमारे पास A4 A2, तो ये A4 A2 और A2 A4 की एफिनिटी जो है ना वो भी सेम होगी। उसके बाद जी A4 A3, तो A3 और A4 की फ्रीक्वेंसी जो है ना याद आप देखें ये भी सेम होगी। उसके बाद आ जाएगा A4, तो ये उसकी एफिनिटी जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये होता है एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स बनाने का तरीका। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट्स में डाल दें, तो उसका आंसर आपको लाजमी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।